पप्पू को मार दिया इन लोगों ने, सालों को छोड़ा नहीं। ऐसी महाकाल की कृपा रही है कि मेरी टीम का एक भी आदमी इंजर्ड नहीं हुआ। शिव जी के भगत हैं और ये मानते हैं कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। महादेव। सत्तू पांडे बदमाश का नाम, मुझे ले लिया अटारी से, लखनऊ से पीछा किया, अटारिया में जा गया। साक्षात हनुमान जी के बैठे हुए, हाँ, वो डेटोनेटर को। अच्छा, मतलब आपने देखा उसको? हाँ, अपनी आंखों से? हाँ। फिर मुझे उस समय लगा था कि हे प्रभु महाकाल। तो रणदीप ने पहले मना कर दिया। मुझे नीरज ने बताई तो मुझे थोड़ा सा खराब लगा। हाँ, मैंने नीरज भैया, मैंने कहा मैं किसी का ऑफिस नहीं जाऊँगा। हाँ, हाँ। उसको बोलो मेरे होटल पे आए, जो उससे बात करनी उससे बात करे। बात रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ एक ऐसे सुपर कॉप बैठे हुए हैं जिनके ऊपर सीरीज बन चुकी है, जिनका नाम सुनते ही जहन में इतनी सारी कहानियां आती हैं कि आप उन कहानियों में से कोई भी उठा लीजिए, आपको आनंद ही आने वाला है। हमारे साथ अविनाश सर हैं। अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1998 सितंबर से। गुनगुनी सी जो है सर्दियां शुरू हो रही थी, दोपहर का समय था। एक कॉल और उस कॉल के बाद में आप लोगों का एक्शन और उसके बाद में इतिहास बन गया। श्री प्रकाश शुक्ल एक ऐसा नाम जिसको लेकर लोग दुनिया भर, मतलब देश छोड़ दीजिए, दुनिया में जो है ऐसा, जब उन्होंने सीएम का जो है ऐसा माना जाता है सुपारी ली, उसके बाद से उनका नाम वहाँ तक पहुँचा। उस व्यक्ति को किस तरीके से आप लोगों ने धराशाही किया, उस नाम को कैसे आप लोगों ने खत्म किया? देखिए, आपने जो बताया उसके बारे में, श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, वो सही है। बहुत ही खूंखार क्रिमिनल हो गया था वो। हम लोगों को उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली। अच्छा। तो यहाँ से पूरी टीम, जो हम लोगों की टीम थी, पवन कुमार साहब, सत्येंद्र साहब, राजेश पांडे जी, तेवतिया जी, हम लोग दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में हम लोगों ने वहाँ स्पेशल सेल को कांटेक्ट किया और उनको साथ लिया और हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया। तो उसको 1-2 दिन बाद बिहार जाना था। उसने बाकायदा अपने फ्लाइट की टिकट करा रखे थे, उसने, अनुज ने और तीसरे लड़के ने। सुबह की उनकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी और वो इत्तेफाक से सो गए। तो उनकी फ्लाइट मिस हो गई। हम लोग कॉल सुन रहे थे, उसमें ये उनका प्लान पूरा हम लोगों को मालूम हो रहा था कि इस तरह वो जाने वाले हैं। और एक दिन पहले वो अपने सारे बड़े वेपन AK-47 वगैरह बाय रोड भेज चुके थे। तो हम लोग एयरपोर्ट पे लगे, जिस दिन उनको जाना था। पटना की सारी फ्लाइटें निकल गई और आया नहीं वो वहाँ पर एयरपोर्ट में। तो ये हुआ, क्या हुआ, मिस हो गया हम लोगों से, क्या हुआ। लेकिन कुछ देर बाद ही एक कॉल आई। उसमें वो बहस कर रहा था एयरलाइंस वालों से। अच्छा, वो आप सर्विलांस पे सुन रहे थे? हाँ। तो एयरलाइंस वालों से बहस कर रहा था कि मेरी दोबारा टिकट कराओ, मैं सो गया था, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं, मतलब बहस कर रहा था। तो उससे अंदाज लग गया कि ये गया नहीं। अच्छा, उसका दिल्ली में वो रहता था तो उसका एक रूटीन बना हुआ था। वो 10:30-11 के आसपास किसी भी पीछे पे जाके अपनी गर्लफ्रेंड को गोरखपुर कॉल करता था। ओके। तो हम लोग, उसकी कॉल आती थी, वो कॉल गोरखपुर में IG साहब सुनते थे। वो हम लोगों को वो नंबर और पीछे का एड्रेस देते थे और फिर हम लोग वहाँ से टीम के साथ निकलते थे। ओके। तो अमूमन वो 10 से 15 मिनट कॉल करते थे। हम लोगों से क्या इत्तेफाक ऐसा हो रहा था कि हम लोग जब निकलते थे तो कभी रेड लाइट, कभी ट्रैफिक, कभी कुछ ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ अड़चन आती थी और कभी पीछू ढूंढने में समय लग जाता था। तो
हम लोग जब तक वहाँ पहुँचते थे जब तक वो निकल जाता था। ऐसा 5-6 दिन हुआ। मतलब 98 में भी जो है दिल्ली का ट्रैफिक वैसा ही था। हाँ, अब था या हम लोगों को हाँ, मिलता था बाद हाँ। में। तो 5-6 दिन हो गए तो टीम थोड़ा सा परेशान हो गई। अरुण कुमार साहब बोले यार भाई बहुत बेवकूफ़ बन लिए, हम्म, अब चलो इसको लखनऊ में ही देखेंगे या और कहीं देखेंगे। हम्म, तो सब लोग बैठे थे कि रात में डिनर पे हम्म, कि कल मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से हम्म, निकल जाएंगे। हम्म, तो मैंने अरुण कुमार साहब से एक रिक्वेस्ट की। मैंने सर मेरे गुरुजी हैं, आपने सीरीज में भी देखा होगा, यस यस यस। तो मैंने कहा सर अगर आप कहें तो मेरे गुरुजी से बात करेंगे। बोल अच्छा, वो अरुण कुमार साहब परिचित नहीं थे उनसे, जी। लेकिन बाकी सब लोग परिचित थे हाँ, और उनको मानते भी थे। हाँ, तो शुरू में तो अरुण कुमार का थोड़ा सा डर रहता था, तो शुरू में तो किसी ने सपोर्ट किया नहीं। तो जब ज़्यादा मैंने कहा, रिक्वेस्ट की, तो फिर सब लोगों ने बोला कि चेन्नई अविनाश को बात कर लेने दीजिए। तो ये हुआ कि भाई बात करो जाके, कर लो भाई, तुम भी अपने मन की कर लो। तो मैं गया नीचे, पीछे से मैंने गुरुजी को फ़ोन किया। मैंने गुरुजी सारी चीज़ें बताई उनको। हाँ, हाँ, गुरुजी ये चल रहा है और सफलता नहीं मिल रही, और कल सुबह सबका निकलने का प्रोग्राम है। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा करिए, आज रात रुक जाइए, आज रात रुक जाइए। और नहीं, उन्होंने बोला कल रुक जाओ, कल के लिए रुक जाइए। कल रुक ठीक, जाओ, ठीक, हाँ। और फिर कल रात में या परसों सुबह निकल जाना। ठीक है। मैंने ठीक है। मैं थोड़ा उनकी बात मानता भी था पहले से ही। तो मैंने वो आके बताया। तो एक बार को तो अरुण कुमार साहब तैयार नहीं हुए, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा और रिक्वेस्ट की, तो इन लोगों ने कहा कि सर एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, रुक जाते। फिर हम लोग रुक गए। रोज़ की तरह नेक्स्ट डे 10:30 पौने 11 के आसपास फिर कॉल आई गोरखपुर। हाँ। वहाँ से हम लोगों को मैसेज आया, ये नंबर है, ये पीसीओ है। अब देखिए उस दिन क्या हुआ कि जो दिल्ली पुलिस की टीम थी, उसमें एक एसीपी थे सरदार जी, उनको उस पीसीओ का पता था। अच्छा। एग्जैक्टली। बोले अरे सर ये तो मैंने देखा हुआ है। ओके। और हम लोग निकल लिए उस पीसीओ के लिए, और आप देखिए कोई रेड लाइट नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। और कम से कम 14 मिनट की कॉल उसकी हुई होगी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो पीसीओ से निकल के गाड़ी में बैठने जा रहा। ओके। तो ये हुआ कि ये तो मार्केट है यार, इसको निकलने दो कहीं, देखते कहाँ जाता है ये। दिल्ली में इस तरह डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है, भीड़ भाड़ रहती है। तो हम लोगों ने उसका वॉच किया कि किधर जा रहा है। हम लोग उसके पीछे पीछे साइलेंट तरीके से बिल्कुल लग गए। उसकी गाड़ी यूपी बॉर्डर की तरफ जाने लगी। ओके। तो हम लोगों ने कहा ये तो और अच्छी बात है भाई। जब यूपी बॉर्डर उसने क्रॉस कर लिया और मोहन मीटिंग की तरफ, मोहन नगर की तरफ जाने लगा, तो फिर थोड़ा सा हम लोग अपनी हरकतें, हम लोगों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाना, लेना, तो उसको शक हो गया। यही सब करते करते छोटे छोटे 1-2-3 चौराहे पार करने के बाद उसको आइडिया नहीं था, उसको ये तो लग गया कि ये पीछे पुलिस है। तो उसने उस मोड़ से राइट एक वसुंधरा के लिए रास्ता जाता, उसमें वो कॉलोनी डेवलप नहीं थी। अच्छा, इंद्रपुरम वसुंधरा वाले। हाँ, वो खाली डिवाइडर बने हुए थे और काम चल रहा था। और रोड भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसने वो गाड़ी उस राइट हैंड पे मोड़ दी। अच्छा। अब तो बात खुल गई थी, तो हम लोग पूरे एक्शन में आ गए। स्पीड ये कर दी, आगे पीछे गाड़ी कर दी। इसी चक्कर में वो घबराहट में या जो भी हो, वो मेरे ख्याल से अनुज गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी एक बिजली के खंभे से टकरा गई। उसकी सीलो गाड़ी थी शायद। जब बिजली खंभे से टकरा गई तो फिर ये लोग गेट खोल के नीचे उतरे और फायर करने लगे। अच्छा, इनके पास अपनी वेपन्स उस समय भी जो थी, लेकिन छोटे वेपन थे। छोटे वेपन्स थे क्योंकि बड़े भेज दिए थे, छोटे वेपन थे। तो जैसे उन्होंने फायर किया, हम लोगों ने गाड़ी रोकी। अब ना तो हम लोगों के लिए कोई ऐसी मजबूत आड़ थी, ठीक बात है, ना उसके लिए कोई मजबूत आड़। ठीक है। सामने खुला ही खुला मैदान था। तो जो गाड़ी के आड़ में उसने कर ली, हम लोगों ने ली, और करके वो फायरिंग में वो तीनों ढेर हो गए।
ये जो है मतलब ऐसी कहानी है जिसके ऊपर इंस्पेक्टर अविनाश बनी, और ऐसी बनी कि वो लगातार जो है उसने, जब तक वो IMDb पे अपनी टॉप रेटिंग में नहीं पहुंच गई, जब तक उसने जो है अपना एक वर्चस्व नहीं बना लिया, वो नीचे नहीं उतरी थी। सर, इस पे आपके दिमाग में कुछ लिखने के लिए कब आया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, और ये सीरीज तक कैसे पहुंची? नहीं, मेरे दिमाग में ना तो कभी लिखने का आया था विचार, ना सीरीज का आया था, और ना मैंने कभी अपने इनकाउंटर्स की काउंटिंग की। अच्छा, वैसे और लगभग कितने होंगे? मैं लगभग अब कोई 150 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, ऐसा ही है। और आपने देखा होगा गूगल में सीरीज से पहले हाँ हाँ, अगर सर्च किया हो तो मेरे कहीं फ़ोटो इंटरव्यू भी नहीं मिले होंगे। नहीं ठीक, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वो मेरे लिए सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज़रूरी थे बहुत उस ज़रूरी समय। था, बिल्कुल उस समय। तो होता क्या था कि कुछ मेरे दिमाग की ये सनक थी, कुछ यूपी गवर्नमेंट की, यूपी पुलिस की ज़रूरत थी कि अंडरवर्ल्ड जो है वो यूपी में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली। यूपी से शूटर यूज हो रहे हैं, वेपन्स यूज हो रहे हैं, ऐसा ना हो कल के रोज अंडरवर्ल्ड यहाँ भी जो है यहाँ भी अपने पैर पसार ले बॉम्बे की तरह। एग्जैक्टली। इस सिलसिले में मुझे बॉम्बे बहुत जाना होता था, महीने में 3-3 बार, अच्छा, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन वहीं से मिलनी होती थी। ठीक बात है। और इस चक्कर में मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी वहाँ से मिलती थी, और बॉम्बे के थ्रू ही मैं अपने खबरी एडजस्ट कर पाता था इनके ग्रुप में। हम्म। तो वहाँ दिन भर सब काम चलता था, रात में जब खाली होते थे तो कोई ना कोई आ जाता था, सर कुछ सुनाइए। अब सर के पास और कुछ तो सुनाने के लिए था नहीं, पॉलिटिक्स या कोई भी नहीं है। क्राइम के किस्से हो रहे हैं, बढ़िया, शानदार। शानदार किस्से चलते थे 2-2 बजे तक। हाँ। इसी बीच में ये नीरज जी टकरा गए हमसे। अच्छा। नीरज जी बहुत सज्जन आदमी है, हाँ। इनको कोई शौक नहीं है खाने पीने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर या तो उनकी आदत रही होगी, या उनको लगता होगा कि नहीं मुझे कुछ मिलेगा, तो वो 3-3 4-4 बजे तक लगे रहते थे। अच्छा। अच्छा सर ये हुआ था, तो फिर इसमें कैसे हुआ था, हाँ, ये कैसे हुआ। अच्छे राइटर हैं वो। हाँ उन्होंने वो पकड़ लिया। जब उनको लगा कि अब काफ़ी मसाला मिल चुका है मुझे, हाँ। तो एक दिन बोला कि सर हम वरुण के साथ कुछ बनाते हैं। मेरा बेटा जो है, जी जी जी। उसका एक प्रोडक्शन हाउस था, हाँ। फाइनेटिक मीडिया। यस अब तो उसने एक दूसरा भी खोल लिया, अद्विक मोशन पिक्चर। यस। तो मैंने कहा बना लो। अच्छा, मुझे ये ना तो आइडिया था कि नीरज जी किस लेवल पे इसको ले जाएंगे। एग्जैक्टली। इन्होंने वो अपना सारा तैयारी की, और कुछ OTT प्लेटफॉर्म से बात की, और उसी में जियो ने फर्स्ट टाइम बोले नहीं इसको हम करेंगे, और हमारा ये पहला शो होगा। हाँ जियो का वो पहला शो है। एग्जैक्टली, वही मैं बताने जा रहा था, पहला सीरीज था। हाँ। जिसको जियो ने लॉन्च किया था एक लॉन्च तरीके से सीरीज के सीरीज साथ। यस। तो इस तरह बस है। जो हम जैसों का महाकाल बन के घूम रहे पूरे यूपी में, अविनाश मिश्रा। हम इस अगर आपने इंस्पेक्टर अविनाश देखी होगी तो सीरीज में कई ऐसी दिलचस्प कहानियां हैं जिसके बारे में जो है सर से चर्चा होगी। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपकी मुलाकात, जब ये स्टार कास्ट फाइनल हो रही थी, तो रणदीप हुड्डा को ही क्यों जो है इस पे वो किया गया था? रणदीप हुड्डा एक बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत मेहनती कलाकार है। मैंने उससे 1-2 पिक्चर देखी थी। जी जी जी। और नीरज जी का कहना था कि सर रणदीप जो पकड़ेगा इस करेक्टर को, और कोई नहीं पकड़ सकता, आप कितना बड़ा ले लेंगे। तो मैंने ठीक है बात करो। तो नीरज जी ने रणदीप से बात की, तो रणदीप ने पहले मना कर दिया। अच्छा। बोले मैं अब पुलिस मैंने बहुत करेक्ट कर लिए हैं, पुलिस के रोल मैंने बहुत किए हैं, मैं नहीं करूँगा। तो नीरज जी ने कहा एक बार तुम मिलो तो यार उनसे। तो क्योंकि सब आपस के थे, उन्होंने कहा ठीक है सर मिल लेते हैं। तो मुझे नीरज ने बताई तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। लेकिन एक बात ऐसी हुई जिससे मुझे लगा कि यार रणदीप बहुत बड़े आदमी हो। हुआ ये कि मैं जिस होटल पे रुका था, मैंने कहा अच्छा मेरा अपना उस समय अलग था कुछ। यस। तो मैंने नीरज जी मैंने कहा मैं किसी का ऑफिस नहीं जाऊँगा, उसको बोलो मेरे होटल पे आए, जो उससे बात करनी मुझसे बात करे। तो नीरज ने रणदीप से बोला होगा, तो रणदीप की मेरे पे कॉल आई। बोले सर मैं एक बार बैठना चाहता हूँ आपके साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है होटल आने में,
बट मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कंटिन्यू सुनूँ और मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा आपके यहाँ स्मोकिंग का। तो मैंने कहा यार वो तो है यहाँ नो स्मोकिंग जोन नहीं है। तो बोले सर अब जैसा आप बोले मैं वैसे तैयार हूँ। मुझे लगा यार बंदा अच्छा है। मैंने नहीं मैं आता हूँ यार। फिर मैं उसके ऑफिस गया, उसने 1-1.5 घंटे मुझे सुना और फिर नीरज जी से बोला नहीं सर मैं करूँगा इसको, और वो ओके हो गया। और फिर वो तो 7-8 8-8 घंटे बैठते थे। एग्जैक्टली एक ऐसी चीज निकल कर आ गई उसके बाद जो दुनिया देख रही है, चीजें कर रही है। वापस आते हैं सर, ऑब्वियसली एक नाम है चूंकि शिवप्रकाश शुक्ल तो वो जुड़ा ही है, लेकिन आपकी जिंदगी में और भी बहुत सारे ऐसे जो है वाकये हुए हैं जो आम जनता की जिंदगी में कभी नहीं होते हैं। वो सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, पिक्चरों में देखते हैं या फिर जो है अखबारों में पढ़ते हैं। आपका एक इंसिडेंट है जो कोलकाता में हुआ था, और उस बारे में जो है मैं जब आपसे चर्चा हो रही थी और आपने जब बताया था, मेरे गूज बम्स हो गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि जो चीजें आपने फिल्मों में देखी हैं वो चीजें रियल लाइफ में रियल टाइम पे रियल इंसिडेंट हो रहा है। मैं चाहूंगा सर वो जो एनकाउंटर था प्लीज उसके बारे में बताइए सर। देखिए उस दौर में एक किडनैपिंग व्यवसाय सा हो गया था। हाँ उस समय देखिए जिसका कि था फलाने बिल्डर का बच्चा उठा लिया, फलाने बिल्डर को उठा लिया, उसको उठा लिया, इसको डॉक्टर ये वो सब बहुत चल रहा था। एग्जैक्टली उसी और वो गैंग बहुत तेजी से बना पड़ा था और उसको लीड कर रहे थे अंडरवर्ल्ड डॉन जो हमारे यूपी के थे। और वो 24 घंटे में 48 घंटे में दुबई से डील हो जाती थी, एक्सटॉर्शन का पैसा पहुंच जाता था और पकड़ छूट जाती। तो होम से एक अलर्ट जारी हुआ था उस स्टेट्स को जिसमें ये घटनाएं रिपीट हो रही थी। यूपी, बॉम्बे, एमपी, दिल्ली इस तरह के थे। तो इस पे हम लोग लगे हुए थे। तो हम लोग मालूम हुआ ये गैंग इस समय कलकत्ता में है। ओके तो एयरवर्ड्स निकाले गए, उसके देखा गया, नंबर निकाला गया क्या है कैसे है। और हम लोग एक छोटी टीम लेके कलकत्ता पहुंच गए और वहाँ पहुंच के उसको देखा वाला। तो कुछ दिनों तक तो लोकेशन नहीं मिल पाया, सिर्फ कॉल मिलती रही। फिर हमको उसकी लोकेशन भी मिल गई, सब कुछ मिल गया और उनका प्लान भी मिल गया। और वो एक दिन अर्ली मॉर्निंग एक होटल व्यवसायी का किडनैप करने वाले थे। अच्छा पार्क स्ट्रीट पे, वो कौन सा पार्क है वो, अरे विक्टोरिया पार्क में। हाँ वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे आता था। ओके व्यवसायी। हाँ और उस दिन बड़ा कोहरा वोहरा भी पड़ रहा था। एक 8-10 फुट से आगे का दिखता भी नहीं था क्या था क्या नहीं। तो वहाँ पे वो घटना हुई कि उसमें से कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया। ओह अच्छा। वैन के अंदर जो लोग बैठे थे हाँ उसमें से 1-2 लोगों को मैंने इसी सिलसिले में एक 15 दिन पहले इंट्रोगेट किया था। ओके हाँ। अब ये आइडिया नहीं था कि वैन के अंदर है कौन। ठीक है हाँ। तो वो वैन, ये बाद में मालूम पड़ा, तो वो मुझे देखते ही वो वैन भागी। तो मैंने उसमें बैठे हुए बाईं तरफ बैठा था जो शख्स मंगे, मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। अच्छा। कि मेरी इतनी हरकत करने से मुझे सपोर्ट में लोग आ जाएंगे। जबकि 2 गश्ते अफसर थे, तो पर्याप्त वेपन था, गाड़ी भी थी 10-15 गज फुट के फासले पर। तो जो गाड़ी चला रहा था वो इनामी बदमाश था, गुड्डू घोसी। अच्छा। मेरे साथ एक लड़का और था, मेरे जस्ट बिल्कुल बगल से लगा हुआ चिपका हुआ था मेरे साथ। एक लड़का था जो शिवप्रकाश शुक्ला का साथी रहा था किसी समय, फिर वो मेरे साथ जुड़ गया था। वो मुझे नहीं छोड़ता था अकेले। तो गुड्डू घोसी ने फायर कर दिया। वो फायर मेरे और उस लड़के के बीच से निकल गया। वो लड़का घबरा के नीचे गिर गया, मुझे लगा इसको गोली लगी। अच्छा। मैंने कहा साले अब छोड़ूंगा नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, तेज भगा
अब गाड़ी जा रही थी, मैं घिसटता हुआ जा रहा था, मेरी सारी अच्छा, आपने गर्दन पकड़ी हुई पकड़ी थी हुई उसकी? थी। हाँ और मैंने अपना वेट जो है नीचे डाल दिया था कि फायर ना कर पाए। हाँ 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 हाँ। और वो गाड़ी उन्होंने दौड़ा दी, दौड़ाने के बाद वो रोड पे आ गई, रोड पे फिर मेरे दिमाग में आया जो मेरा नेचर है कि अब छोड़ो, आज नहीं कल मिलेगा, हाँ, अपनी जान क्यों देने में लगे हो। हाँ तो मैंने उसको छोड़ दिया। हाँ मैंने छोड़ा तो स्पीड में था ही मेरी गाड़ी, मेरे बारे जाके डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद मेरा जो ड्राइवर था वो बहुत होशियार था, सरफराज, वो भाग के गाड़ी ले आया और सर बैठिए बैठिए। मेरे भी गरम गरम चोट थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं गाड़ी में बैठ गया। और हमने लगता है वो पप्पू को मार दिया इन लोगों ने, सालों को छोड़ना नहीं। तो ड्राइवर बोला साहब बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, मैंने भगा गाड़ी। अब तेज हो रही, उनकी गाड़ी आगे जा रही है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। सुबह का वक्त था, करीब 5-5:30 बजे का। और वहाँ की जनता ये समझ रही थी कि कोई फिल्म शूट हो रही है। ओह फ्लाइंग केस हाँ। और फायरिंग हो रही। हाँ अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मुझे फायर करने के लिए खिड़की से बाहर निकलना पड़ रहा था। ओके। तो रिस्क भी था और टारगेट सही नहीं हो रहा था। हाँ। वो लगातार किए जा रहे थे फायर। एक फायर तो ऐसा आया पूरा भस्ट, पता नहीं वो ड्राइवर की कलाकारी थी या ईश्वर की मेहरबानी थी, वो गाड़ी थोड़ी सी यूँ हुई और सारा बस निकल गया मेरे को। फिर मुझे बहुत तेज झुंझलाहट हुई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा एक कमांडो बैठा था। तो थोड़ा मैंने गुस्से में उससे बोला, मैंने मेरी एक कहाँ? बोले ये रही। तो मैंने किस लिए रखे हो भाई, निकालो इसको। फिर एक निकाली। फिर अब क्योंकि एक से मैं कर नहीं सकता था, फिर मैंने एक अपने कंधे से सपोर्ट दे के सीट के ऊपर रखवा के तो मैंने कहा अब चलाओ तुम, जब तक मैगजीन न खाली हो। और आप ये सोचिए कि पूरी मैगजीन खाली हो गई, टारगेट भी सब सही लग रहा था, लेकिन वैन नहीं रुकी। ओह, मैगजीन खाली हो गई और वैन भाग रही है और जो है गोलियां चल रही जा रही है। मैंने कहा सरफराज कुछ तो गड़बड़ है यार। बोले सर क्या करें फिर? मैंने कहा तुम आगे देखो, जो चौराहा तुमको दिखे उससे पहले इस वैन में हल्का सा कट मार दो। अच्छा ठीक है, ये वैन है, तुरंत ये गोता खाएगी। एकदम सही बात है, चक्के छोटे होते। हाँ, तो पार्क स्ट्रीट थाने का चौराहा था, उससे करीब 20-25 फीट पहले ही उसको मौका मिल गया, उसने धीरे से यूँ अब वैन से फायर आना बंद हो गया। अच्छा ओके। परेशानी ये हो रही थी कि वैन रुक नहीं रही है, वैन से फायर हो नहीं रहे हैं। तो ये चला रहा है नहीं चला रहा है, लोग कुछ पता नहीं है। तो वो वैन पलटी, पलटने के बाद करते करते आगे जाके लोहे की रेलिंग लगी तो उससे आगे टकराई। पब्लिक इकट्ठा हो गई, ओ डाकू लड़ गए। अच्छा, बगल में पार्क स्ट्रीट थाना था। अब थाने का स्टाफ बेचारा, वो कोई चड्डी में, कोई गमछा लपेटे हुए, सुबह का वक्त था, अपना सो रहे होंगे, वो सब भागते तब फिर उस वैन से देखा गया, पहले 4 निकले पिछली सीट से। फिर नहीं, इतने में क्या हुआ कि भीड़ ने बड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया। उसमें जो जिसकी मैंने गर्दन पकड़ रखी थी, वो क्रॉलिंग करके निकलने की कोशिश कर रहा, स्लिप कर रहा था वहाँ से। तो भीड़ ने चिल्लाया तो कलकत्ता पुलिस पहुँच गई। तो उसमें से 3 तो निकल आए, चौथा मंगे निकल आया। 5वें को जब देखा तो उसका पैर जो है एक्सीलेटर में फंसा हुआ। ओह, और ये जो 3 निकले थे वो डेड बॉडी, इसमें से दो डेड थे, 2 डेड, और उसका पैर फंसा हुआ था एक्सीलेटर पे। उसका एक्सीलेटर पैर फंसा हुआ था, पूरा सिर जो है स्टीयरिंग के ऊपर। ओके, वो भी डेड हो गया। ओके, तो उसमें 2 इंजर्ड निकले थे। 4-5 6 गोली खा के। और फिर मुझे उस समय लगा था कि हे प्रभु महाकाल। नहीं तो आप महाकाल से याद आया कि आपके इस पूरी जर्नी में जितनी बार भी जो है आपने जितने भी एनकाउंटर्स किए, जितने भी बुराई का नाश किया, जो भी है, उसमें एक रोल बहुत ज़बरदस्त है गुरु जी का। और वो इंस्पेक्टर अविनाश देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, गुरु जी का जो रहस्य है वो अभी भी बरकरार है। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे गुरु जी के बारे में, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात्। देखिए, गुरु जी हमारे देहरादून में एक इंडस्ट्रियल एरिया है सेलापुर,
वहाँ रहते हैं और किसी के थ्रू मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो मुलाकात धीरे धीरे बढ़ती गई। तो मुझे और कुछ तो रहता नहीं था, मैं तो यही पूछ लेगा गुरुजी इसका क्या होगा, कब तक काम होगा, बहुत परेशान। तो कुछ बता देते थे कि ऐसे देखो ये समझ, मतलब जो अपने हिसाब से बताते थे हम उसको फॉलो कर लेते थे, मान लेते थे। और कुछ ऐसी इच्छा प्रभु की कि वो सब सफलताएं मिलती गई। क्या बात। तो भगवान ऐसे गुरु सबको दे, इतना बढ़िया मार्गदर्शन सबको मिले कि भाई आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है, जो प्रशस्त किया जा रहा है। क्या हुआ, एक सत्तू पांडे बदमाश का नाम सुना? हाँ, सत्तू पांडे, अकबरपुर अंबेडकर नगर। हाँ। एग्जैक्टली वहाँ। उससे बहुत परेशान हो चुके थे। ठीक है। नेपाल, बिहार, बॉम्बे, लखनऊ में वो एक दो बार बहुत पास से निकल गया। तो मैंने एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा गुरु जी क्या करें भाई, इतने नज़दीक से सामने से चला जा रहा है, बात नहीं बन रही। तो उन्होंने कहा ऊपर से, अब उनकी अपनी गणित होगी, उन्होंने कहा ऊपर से 2 नाम एक रखो, बाकी जो नाम है उनको हटा के कोई और 3 जोड़ो। ऊपर से 2 नाम एक रखो, ए से मैं हो गया। अच्छा हाँ ठीक, एक और हो गया। हाँ। तो बाकी जो 3 थे उनको हटा के किसी को जोड़ो। अच्छा ठीक है। मैंने रख लिया। हाँ। अब ठीक है। और रखने के बाद मुश्किल 10 या 11 दिन में मुझे मिल गया अटरी, यही लखनऊ से पीछा किया, अटरिया में जाके। अच्छा। तो ये तो उस समय सत्तू पांडे भी एक बड़ा नाम हुआ करता था अपना अम्बेडकर नगर में, बहुत उन्होंने क्राइम का एक अपना वर्चस्व बनाया। हाँ। तो ये जो आशीर्वाद है सर, आपको लगता है कि कोई एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा जो है सच के साथ में, अच्छे के साथ में कार्यरत है? बिल्कुल है। देखिए उसका एक सीधा सच्चा उदाहरण मैं बैठा हूँ, मेरे इतने इनकाउंटर हैं अलग अलग परिस्थितियों में हुए हैं, लेकिन आज तक ऐसी महाकाल की कृपा रही है कि मेरी टीम का एक भी आदमी इंजर्ड नहीं हुआ। मैं सामने बैठा हूँ। क्या है ना, क्या बात है। वो यही इसी शक्ति का प्रदर्शन इंस्पेक्टर अविनाश में भी देखने को मिला था जब वो बंदर वाला इंसिडेंट हुआ था। हाँ। क्या वो बंदर वाला इंसिडेंट जो है वो उसमें दिखाया तो गया है, लेकिन वो वाकई सत्य था और कैसे क्या था सर? नहीं, वो बिल्कुल सत्य था। उसमें थोड़ा सा फिल्मी जो ड्रामा होता है, मनोरंजन वाला, वो लगाया गया है। घटना बिल्कुल सत्य थी। अच्छा, क्या था सर, प्लीज बताएं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट। वो ऐसा हुआ था कि हनुमानगढ़ी में आपने बाहर की सड़क देखी होगी, उस समय कितनी सकरी, बहुत छोटी सी पतली सी एकदम जो है जाती थी। और वहाँ पे 2-4 ट्रैफिक वाले लगे ही रहते थे क्लियर करने के लिए, साफ कराइए। वहाँ पे एक जीप काफी देर से खड़ी थी और स्टाफ परेशान हो गया था कि कोई मिल ही नहीं रहा है कौन। तो जीप को खींच के थाने ले गए। अच्छा। क्योंकि काफ़ी देर से खड़ी थी तो लगा कि यार कुछ संदिग्ध तो नहीं है क्या, तो उसमें लोगों ने देखा जाके शुरू करी, तो उसके जीप के पीछे से एक टुल्लू पंप निकला। अच्छा। तो टुल्लू पंप को वो लोग देख रहे थे, स्टाफ में मेरे ख्याल से होमगार्ड वगैरह ही देख रहे थे। तो वो टुल्लू पंप उनके हाथ से छूट गया। अच्छा। नीचे गिरा जब, तो उसमें से उनको रेत सी दिखी। अच्छा। तो घबराए, उन्हें है क्या क्या। थोड़े से और सीनियर ने देखा, फिर और ने देखा, मैंने ये तो साला RDX है, बारूद है। फिर फोन घूमने लगे सब जगह। तो उसमें फिर STF भी इन्वॉल्व हुई, भाग के पहुंची तुरंत। इतने में वो ड्राइवर जो है उसको मालूम, जब कहीं खाना वाना खाने गया होगा वो, लौट के आया तो देखा उसकी गाड़ी नहीं। तो उसने आसपास पूछा गाड़ी कहाँ है। थाने पे पुलिस ले गई। तो थाने पहुंचा तो पहले तो उसको थोड़ा सा गर्म किया गया। फिर उससे पूछा गया गाड़ी खड़ी करके कहाँ चले गए थे। बोले सर हमारे साथ 4 लड़के आए थे, वो अंदर दर्शन करने गए हैं, उन पे पिट्ठू बैग थे। और बोले हम अभी आ रहे हैं 15-20 मिनट में। और आधा घंटे ज़्यादा हो गया था तो मैंने कहा मुझे भूख लगी थी,
खाना खाने सुबह चले कहीं गए। चले थे हम लोग, हाँ। तो हम थोड़ा चाय पानी कर लें, तो मैं वो करने चला गया था सर। तो वहाँ भीड़ हो रही थी, तो वहाँ लग गया 15-20 मिनट। हम्म, तो फिर ये हुआ कि कौन थे, कैसे थे, क्या था, हम्म, उसने बताया हम्म, उनके बातचीत का तरीका, हम्म, कपड़े का पहनावा। हम्म, उसने बताया था 2 तो यहीं अकबरपुर के हैं, हम्म, एक कोई बाहर का है, हम्म, पाकिस्तानी सा लग रहा है वो। हम्म, तो सबका दिमाग तो ना सर्च करो, सर्च करो, सर्च करो, हाँ, ये करो, वो करो, सब भगदड़ मच गई, डॉग स्क्वाड, ये वो सब। हम्म, अब कुछ तो मिल गया, हाँ, जो नहीं मिला, एक एक ने पकड़ने के बाद बताया, एक तो थोड़ा सा फिल्मी दिखाया गया है, हाँ, हाँ, हाँ। तो यार एक और रखा है। अच्छा, ओके। तो वो पकड़े गए, वो जो लड़के थे। हाँ, हाँ। वो पकड़े गए थे, उसमें 1-2 फिर बाद में मारे भी गए थे। अच्छा। तो अब यही करते करते जब मंदिर के अंदर पहुंचे, हम्म, तो ये हुआ कि यहाँ पर अब पुलिस का काम तो ठीक नहीं है कुछ भी करना। हम्म, तो वहाँ जो साधु लोग थे, हम्म, उनको थोड़ा सा विश्वास मिल गया। हम्म। अब यहाँ पे हम लोगों के करने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक बात है, क्योंकि वो हनुमानगढ़ी के अंदर का है। हनुमान के अंदर गढ़ी का, उधर हनुमान गढ़ी के अंदर का था, और दूसरा टाइम होता जा रहा था, ओके, ओके, ओके। और आपके हम हाथ में कुछ था ही था नहीं। ही हाँ, नहीं। एग्जैक्टली। तो जब तक उनसे साधु महात्माओं से रिक्वेस्ट की गई, तो उन्होंने किसी बहाने से पब्लिक रुकवा दी कि ये पूजा का वक्त हो गया, पर्दा डलेगा, ये डलेगा, मंदिर से बाहर जाइए, आप लोग सीढ़ी के बाहर जाइए। इस तरह का माहौल बनाया, तो थोड़ा खाली हो गया, तो इत्मीनान से फिर देखा, तो फिर साक्षात हनुमान जी दिखे बैठे हुए, हाँ। वो डेटोनेटर को। अच्छा, हाँ, मतलब आपने देखा उसको हाँ, अपनी आंखों से? हाँ, डेटोनेटर को हाँ। चल रहे थे, मतलब वो तोड़ ताड़ के किनारे कर चुके किनारे कर चुके थे, अपना बैठे मौज ले रहे थे। थे। ये अद्भुत अद्भुत, मतलब अब मैं जब भी ये सुनता हूँ और जब मैंने देखा वो, तो मुझे लगा यार क्योंकि उसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं था, हाँ, वो बजरंगबली की कृपा थी, क्योंकि हम लोग लेट भी हो चुके थे, हाँ, और अगर वो बानर देव डिस्टर्ब न करते, उसको नहीं तोड़ते, तो कब का फट चुका बहुत होता, बड़ा कांड होता और क्या होता फिर आप समझ रहे एग्जैक्टली। हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सर, इतना मतलब 4 दशक 5 दशक की ये जो जर्नी रही आपकी, इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे, बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे बुरे, और बहुत बहुत बुरे लोगों से आपकी मुलाकात हुई, चीज़ें हुई, और आपने एनकाउंटर बहुत सारे किए। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मरता है या कोई इसको मारता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, तो उसका भी एक अंश मर जाता है। क्या ये वाकई इस फिलॉसफी, मतलब ऐसा कभी ऐसा ऐसा लगता है सर कि इनके साथ क्या कुछ और किया जा सकता था, कुछ और हो सकता था, या फिर ये इसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए, कैसे कहा जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि डिपेंड करता है क्रिमिनल कैसा है। हाँ, अगर क्रिमिनल में कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं कि ये सुधर सकता है, हाँ, हाँ, और हाँ, सामने वाले की हरकतों से भी लगता है कि, हाँ, कि तो इसकी, ऐसे मेरे बहुत किस्से हैं, हाँ जी, जो अच्छे अच्छे शूटर रहे हैं, हाँ, तो हाँ। वो आज आम नागरिक की तरह अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, परिवार की तरह रह रहे हैं। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे ऐसे हैं। हाँ, और बाकी देखिए, कर्म है, हाँ, तो उसमें क्या सोचना, क्या जब एक बार लिस्ट में आ गया, आप लोगों ने स्क्रीन पे ला दिया इतना शातिर अपराधी, हाँ। तो फिर हम लोग भी लिस्ट में आ जाता है कि नहीं भैया, इसको ढूंढना है किसी तरीके से। सर, अभी जो है, जो आपने बताया कि आपके साथ शुक्र शुक्र के साथ के रहने वाले एक आध दो लोग जो आपके साथ इंटैक्ट हुए, बहुत समय तक वो आपके साथ ही जुड़े रहे, चीज़ें करते रहे, स्वाभाविक सी बात है, ये जो परिवर्तन होता है, ये ऑब्वियसली वो चाहते तो वो जो है इसका दूसरा स्वरूप देख सकते थे कि भाई मेरे बॉस का हुआ है तो मेरे को बदला लेना है या समथिंग समथिंग कुछ करना है, लेकिन इसका उल्टा कैसे, मतलब ये उल्टा होने का। एक पुलिसिया व्यवहार से तो किसी को नहीं बना सकते, उसको पारिवारिक प्यार, रिस्पेक्ट, एग्जैक्टली, ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली, आपको भरोसा जो है उसका भरोसा जीतना उसका पड़ेगा। जीतना पड़ेगा, हाँ, और उसको वो दिखना चाहिए, क्या मुझे कितना सम्मान मिल रहा है, मैं परिवार की तरह रह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है, मुझे इंट्रोड्यूस भी इस तरह नहीं कराया जाता, तो फिर आती ही भावना। इस भरोसे से मुझे याद आया कि एक समय आपका मुंबई में जो मुखबिरों का ग्रुप होता था, वो इतना तेज, इतना तर्रार होता था
कि बताया जाता था कि माफिया लोगों को जो बातें पहुंचने वाली हैं, मतलब वो फर्स्ट हैंड पहले आपको ही पहुंच जाती थी, उसके बाद उन तक कई बार पहुंचती थी। ऐसा 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 होता था। और बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी जो मैंने बॉम्बे पुलिस से शेयर की थी, वो बोलते थे यार अविनाश तुम्हें कैसे मालूम पड़ जाता। एग्जैक्टली। तो वो वही था हाँ जो खबरी तंत्र जो है, हाँ वो एक होता है लोकल बेस पे हाँ और एक आपकी पुलिसिंग कैसी है। हाँ मैं सिर्फ उनको वहीं नहीं रखता था, हाँ मैं उनको निकाल के और ग्रुप में एंट्री करा देता था, एग्जैक्टली किसी ना किसी रूप एग्जैक्टली मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ के में। मैं चीजों को उसमें जोड़ देता था, चाहे मुझे फर्जी कहानी तैयार करनी पड़े, कुछ करना हाँ पड़े, हाँ हाँ हाँ। तो उनको और इससे भरोसा उनका आप पे था, हाँ। इस वजह से वो सारी चीजें और आप। फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो उनका नाम आ जाता था लिस्ट में, अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ फिर उनको सेव करना पड़ता था, बात ओके। करनी पड़ती थी। नहीं हाँ नहीं, हाँ अपना है। अपना और ये जो वो मोबाइल का दौर नहीं था सर, वो दौर छोटे छोटे मोबाइल का था, या फिर कई सारे जो है क्या नाम है, एक मोबाइल आता था वो बक्से जैसा इतना बड़ा, उषा है ना? वो मोटोरोला का मोटोरोला का वो बड़ा वाला। और आपके पास तो मतलब मैंने जो फिल्म में भी देखा है और जो रियल 1 2 3 4 5 ऐसे कितने सारे मोबाइल आपके, वो जैसे गन निकल रही है वैसे मोबाइल भी निकल रही होती है। शस्त्र के रूप में मोबाइल होता था उस समय, आई थिंक सो। वो मोबाइल जो है उस समय मेरे पास 13-14 मोबाइल थे। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि 4 सिम का मोबाइल 4 सिम एक ही मोबाइल में? ऐसे ही अरे भाई साहब, स्पेशली डिजाइन कराया गया कराया होगा। था मैंने। एग्जैक्टली। और आपने कभी मोबाइल पे फ्रंट कैमरा नहीं सुना होगा। नहीं, वो फ्रंट कैमरा तो कभी ऐसे नहीं होता है। ये हाँ हाँ हाँ। नहीं। मेरे पे वो भी थे, अच्छा। मेरे पे ऐसे ही मोबाइल थे। मैं आपसे मिलने जाऊँ, आपके घर पे छोड़ आऊँ, हाँ। फिर मैं अपने घर पे बैठा बैठा आपकी सारी बातें सुनूँ। ओह ग्रेट। और आप उसको ना ऑन कर सकते हैं ना ऑफ कर सकते हैं, वो ऑलरेडी डेड। हाँ ये सारे मेरे क्या है कि मेरे मित्र लोग जो थे वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे कि यार भैया ऐसा मोबाइल मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता। तो ये सब बॉम्बे से बहुत मिलता है। हाँ। सर जीवन में दोस्ती की क्या अहमियत है बहुत आपके लिए? अहमियत, बहुत अहमियत है, बशर्ते कि अब कुछ लोगों ने निभाई, कुछ लोगों ने नहीं निभाई, वो उनका अपना हाँ कर्म है। बहुत मायने, सोशल लाइफ बहुत मायने रखती है पुलिस में, बहुत ईमानदारी बात है। एग्जैक्टली। अब परिवार सर कैसे अब पुलिस महकमे के बारे में एक बात कही जाती है कि आपका कोई न दिन होता है न रात होती है, 24 घंटे आप लगे होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सफर आपका अपना परिवार करता है। आपके पीछे जो आपका परिवार खड़ा था इतने सालों तक, जो है आपके साथ रहा, चीजें करी, आपको कभी डर लगा या परिवार को कभी डर लगा, कहीं कभी ये प्रेशर रहा मैम की तरफ से कि अरे भैया क्या कर रहे हो यार, घर में बच्चे भी हैं कहीं? नहीं, कुछ ऐसा रहा। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर, हाँ तो वो ब्लड में था, हाँ डरने वरने वाला कोई मतलब है नहीं। हाँ तो बच्चों को थोड़ा लगता था, बच्चे छोटे थे, उसमें उनको ज्ञान भी नहीं था। मैडम को लगता था। लेकिन जो 1-2 किस्से हुए, जैसे एक लैंडलाइन नंबर लगा हुआ था घर पर, उससे फ़ोन आने लगते थे, मैंने वो फ़ोन ही हटवा दिया। फिर धीरे धीरे वो समझने लगे। तो क्या है कि हमारा फैमिली का सोशल सर्किल जो है जी जी। वो बिल्कुल सीमित था। ओके अपना घर, हाँ और सिक्योरिटी की वजह से मुझको वाई श्रेणी सिक्योरिटी मिली हुई। ओके। तो बच्चों के क्लास के बाहर एक गार्ड रहता था, हाँ कोचिंग के बाहर एक गार्ड रहता था, हाँ और घर पे भी कैंप लगा हुआ था, और मेरे साथ तो रहते ही थे। हाँ तो कभी भय समझ के कोई नौकरी नहीं की, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि ज्ञान बहुत जल्दी आ गया था। हाँ तो अपने हाथ में कुछ नहीं है, अरे करना उसी को है। मतलब इस प्रोग्राम का, इस बातचीत का लबोलबाब यही है सर, कि जो लोग ये समझ कर बैठे हैं कि हम करता है, ना उनको ये समझना चाहिए कि कर्ता आप नहीं, आपको आप निमित्त मात्र हैं, कर्ता जो है वही करवा रहा है, आप करते जा रहे हैं। अब करते जा रहे हैं, कर्म हम कर रहे हैं, करवा कोई और है। और कर्म करते जाना है, बस कर्म करने से नहीं रुकना है। बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच सर, आज जो बातें हुई बहुत लंबी बातें हुई, और एक अंतिम सवाल आपसे पूछना है, हम क्या अविनाश, इंस्पेक्टर अविनाश का पार्ट 2 देखेंगे? अगर देखेंगे तो कब तक देखेंगे, और क्या उसमें गुरुजी का रहस्य रिवील होगा? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्टर का अपना काम है। हाँ लेकिन बहुत जल्दी होगी, मेरे ख्याल से जनवरी में हो जानी चाहिए, नहीं तो फरवरी फर्स्ट वीक में तो हो ही जाएगी। डन। हमको इंतजार रहेगा इंस्पेक्टर अविनाश के पार्ट 2 का। अगर आपने फर्स्ट सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज देखिए,
अपने आप में अद्भुत है। और थैंक यू सो मच सर, इतना सारा समय देने के लिए। थैंक यू बहुत धन्यवाद। बहुत